एक गांव में हर 13 साल बाद एक अजीब घटना होती है। गांव के हर घर में से एक सदस्य गायब हो जाता है और कोई भी नहीं जानता कि वे कहाँ जाते हैं। जो लोग चले जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। लेकिन इस बार एक लड़की रुद्रिका ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। 13वें साल 13वीं रात जब आती है तो वह एक गुप्त कैमरा लगाती है और जो कुछ रिकॉर्ड होता है वह इतना भयानक होता है कि कोई भी इसे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। गांव का नाम कर्णपुर था और यहाँ हमेशा अजीब घटनाएं होती थी। हर 13 साल बाद 13वीं रात को एक व्यक्ति गायब हो जाता था। उन लोगों की कोई लाश, कोई सुराग, कोई निशान नहीं मिलता था। गायब हुए लोगों का नाम गांव के किसी भी पुराने रिकॉर्ड से मिट जाता था, जैसे वे कभी थे ही नहीं। इस बार रुद्रिका ने फैसला किया कि वो गांव वालों के डर को नहीं मानेगी। वो जानती थी कि उस रात क्या होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ सवालों के जवाब जानना मौत को बुलाने जैसा होता है। रुद्रिका गांव की सबसे निडर लड़की थी। उसने तय किया कि इस बार कोई भी बिना सुराग के नहीं गायब होगा। उसने अपने घर में 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए। पहला मुख्य दरवाजे पर ताकि कोई अंदर आए तो दिखे, दूसरा खिड़की के पास जिससे बाहर का नज़ारा साफ दिखे, तीसरा अपने कमरे में ताकि अगर कोई उसे उठाने आए तो रिकॉर्ड हो सके। इसके अलावा उसने एक छिपा हुआ मोबाइल कैमरा भी एक्टिव कर दिया जो पूरे समय रिकॉर्डिंग पर रहने वाला था। अब देखती हूँ कौन गायब होता है। रात 12 बजते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो, रुद्रिका, रुद्रिका, बाहर आओ। सुबह होते ही गांव में कोहराम मच गया। इस बार रुद्रिका के घर से रुद्रिका की मां गायब हो गई थी। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन रुद्रिका ने बिना वक्त गंवाए अपने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करनी शुरू की। मुख्य दरवाजे की फुटेज रात 12:13 पर दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और एक परछाई अंदर आई, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। खिड़की की फुटेज बाहर कोई नहीं था, लेकिन परछाइयाँ हिल रही थीं जैसे कोई खड़ा हो। कमरे की फुटेज रुद्रिका की माँ उठी जैसे कोई उसे बुला रहा हो और फिर वो धीरे धीरे बाहर चली गई। लेकिन आखिरी फुटेज देखने पर रुद्रिका का खून जैसे जम गया। जैसे ही उसकी माँ दरवाजे से बाहर निकली, स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा आ गया और फिर फुटेज में उसकी माँ की परछाई बिना सिर के दरवाजे पर खड़ी थी। रुद्रिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसने बार बार रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन नतीजा वही था। उसकी माँ की परछाई सिर के बिना दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन फिर उसे एक अजीब बात दिखी। जब फुटेज को स्लो मोशन में चलाया तो आखिरी फ्रेम में सिर्फ 1 सेकंड के लिए कुछ शब्द लिखा स्क्रीन पर आया, 13वीं रात के लोग लौट आए हैं। रुद्रिका ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा, लेकिन सब ने उसे चुप रहने के लिए कहा। पर एक बुजुर्ग, दादा ठाकुर, डरते डरते बोल पड़े, जो एक बार 13वीं रात में जाता है वो इस दुनिया में नहीं रहता, लेकिन उसकी परछाइयाँ यहाँ रहती हैं। वो परछाइयाँ ही अगली बार दूसरों को लेने आती हैं। अब रुद्रिका को समझ में आया, गायब हुए लोग मर नहीं रहे थे, बल्कि किसी और जगह चले जा रहे थे और उनकी परछाइयाँ लौट कर यहाँ भटकती थी। लेकिन सवाल था, ये लोग कहाँ जा रहे थे? रुद्रिका ने अपनी माँ की आखिरी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल किसी और ही जगह सिग्नल दे रहा था। गांव से 13 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में वो वहाँ अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, तो उसने अपने दोस्त अर्जुन और नेहा को साथ लिया। रात के 11 बजे तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की परछाइयाँ अजीब तरीके से हिलने लगी, मानो वे जिंदा हो गई हों। ये जगह बहुत गलत लग रही है, नेहा कांपते हुए बोली। अर्जुन ने टॉर्च ऑन किया, लेकिन अचानक उसकी रोशनी बिल्कुल लाल हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ों के पीछे एक बिना सिर वाली परछाई उन्हें घूर रही थी। रुद्रिका, अर्जुन और नेहा के शरीर में जैसे खून जम गया था।
अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। लेकिन रुद्रिका पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने मोबाइल पर लोकेशन ट्रैकिंग चेक की। सिग्नल जंगल के और अंदर से आ रहा था। मेरी माँ यहीं कहीं है, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी। उन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर मिला जो पूरी तरह टूट चुका था। मंदिर के दरवाजे पर एक अजीब सी लिखावट थी, जो इस रात में आया वो लौट कर नहीं गया। रुद्रिका ने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च जलाया उसके होश उड़ गए। मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों परछाइयाँ चिपकी हुई थीं, मानो असली इंसानों को दीवारों में समा दिया गया हो। नेहा ने कांपते हुए कहा, क्या ये वे लोग हैं जो 13वीं रात में गायब हो गए थे? अर्जुन ने घबराकर दीवार को छुआ और तभी उनके पीछे का एक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी तेज तेज झपकने लगी और तभी एक गहरी डरावनी आवाज़ गूंजी, तुमने हमारी दुनिया में कदम रख दिया है, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। रिया, अर्जुन और नेहा के चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। मंदिर के अंदर से जो आवाज़ आई थी वो गूंजती रही, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। अचानक मंदिर की दीवारों पर बनी सैकड़ों परछाइयाँ हिलने लगी, जैसे कोई उनमें कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर मंदिर की जमीन अचानक धंसने लगी। रुद्रिका चिल्लाई, भागो! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन फटी और तीनों उस अंधेरे में गिर गए। तीनों की आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने चारों ओर देखा। ये हम कहाँ हैं? यह दुनिया अजीब थी। आसमान में कोई सूरज नहीं था, लेकिन एक लाल रोशनी चारों तरफ फैली थी। पेड़ सूख चुके थे, लेकिन उनकी परछाइयाँ अब भी हिल रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, क्या हम मर चुके हैं? अर्जुन ने धीरे से इशारा किया, वो देखो। रुद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। रुद्रिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी माँ सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें काली और चेहरा भाव शून्य था। अर्जुन ने धीरे से कहा, रुद्रिका कुछ गड़बड़ है, तुम्हारी माँ अजीब लग रही है। लेकिन इससे पहले कि रुद्रिका कुछ कहती, उसकी माँ ने धीरे धीरे हाथ उठाया और इशारा किया कि वे उसके पीछे आए। रुद्रिका को एक पल के लिए लगा कि शायद उसकी माँ सच में जिंदा है। उसने बिना सोचे समझे उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। नेहा फुसफुसाई, रुद्रिका रुक जाओ, ये खतरा हो सकता है। लेकिन रुद्रिका ने बिना पीछे देखे आगे बढ़ने की ठान ली थी। अगर मेरी माँ जिंदा है तो मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। रुद्रिका, अर्जुन और नेहा उसकी माँ के पीछे पीछे चलते रहे। कुछ ही देर बाद वे एक अजीबोगरीब जगह पर पहुँचे। यह एक पूरी दुनिया थी जहाँ सिर्फ वही लोग थे जो 13वीं रात को गायब हुए थे। यहाँ सैकड़ों लोग थे, लेकिन सबकी आंखें काली थीं और वे बिना भाव के इधर उधर चल रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई भी हंस नहीं रहा था, कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। सब बस यूं ही भटक रहे थे, मानो उनकी आत्मा निकल चुकी हो। नेहा ने डरते डरते कहा, ये तो एक जिंदा कब्रिस्तान जैसा है। रुद्रिका ने चारों ओर देखा। तभी उसकी माँ धीरे से बोली, रुद्रिका तुम यहाँ क्यों चली आई? रुद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो हम वापस घर चलते हैं। लेकिन उसकी माँ का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, अब हम वापस नहीं जा सकते। रुद्रिका ने कांपते हुए पूछा, क्यों नहीं जा सकते? यहाँ क्या हो रहा है? तभी एक गहरी रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, क्योंकि जो इस दुनिया में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। रुद्रिका, अर्जुन और नेहा ने मुड़कर देखा। एक लंबा काला साया उनके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों की जगह जलती हुई राख थी। उसके हाथ बेहद लंबे थे। वह परछाई उन तीनों के पैरों को जकड़ने लगी थी। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रुद्रिका, अर्जुन और नेहा अब इस अंधेरी दुनिया के बंधन में फंस चुके थे। उनके चारों ओर वे हजारों गुमशुदा लोग थे, जिनकी आंखें खाली और चेहरा भाव शून्य था। और उनके सामने खड़ा था वो लंबा काला साया, जिसकी परछाई उनके पैरों से लिपट रही थी। उसने गहरी आवाज़ में कहा,
अब तुम भी इस दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हो, यहाँ से कोई नहीं बच सकता। लेकिन तभी रिया की माँ ने उसकी ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, विष्णु राज मंत्र। रुद्रिका चौंक गई। विष्णु राज मंत्र? उसके दिमाग में गांव के पुराने मंदिर की याद आई। उसे याद आया कि जब वह छोटी थी तो उसके दादा उसे एक पुरानी किताब के बारे में बताते थे, जिसमें एक मंत्र था जो श्रापित दुनिया को मुक्त कर सकता था। शायद वही मंत्र इस श्राप को तोड़ सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि वह मंत्र उसे ठीक से याद नहीं था। रुद्रिका की माँ ने धीरे से कहा, अगर तुमने मंत्र पूरा नहीं किया तो तुम इस दुनिया का हिस्सा बन जाओगी। रुद्रिका अपना पूरा ध्यान लगाने लगी कि वो मंत्र क्या था। रुद्रिका जल्दी करो, जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं भी इन गुमशुदा आत्माओं की तरह भूल जाऊंगी कि मैं कौन हूँ, फिर मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन ने घबरा कर कहा, तो अब हम क्या करें? रुद्रिका ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करने लगी। तभी उसके कानों में एक पुरानी आवाज़ गूंजी, ओम नमो विष्णु राजाय काल मुक्ताय स्वाहा। रुद्रिका ने बिना सोचे समझे मंत्र जोर जोर से बोलना शुरू किया, ओम नमो विष्णु राजाय काल मुक्ताय स्वाहा। जैसे ही उसने ये कहा, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। वो लंबा काला साया जोर से चिल्लाया और दर्द में तड़पने लगा। गायब हुए सभी लोगों की परछाइयाँ हवा में उड़ने लगी और अचानक रुद्रिका बेहोश हो गई। जब रुद्रिका की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह, अर्जुन और नेहा गांव के पुराने मंदिर के बाहर पड़े थे। गांव वाले उनके चारों ओर खड़े थे। रुद्रिका की माँ भी वहाँ थी। रुद्रिका, तुम ठीक हो? उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। रुद्रिका ने चौंक कर इधर उधर देखा। वो श्रापित दुनिया गायब हो चुकी थी। गांव के सभी लोग लौट आए थे। नेहा ने हैरानी से कहा, क्या ये सब सच था? अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें दोबारा 13वीं रात के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रुद्रिका ने मंदिर की ओर देखा। वह मुस्कुराई और बोली, अब कोई भी 13वीं रात को नहीं खोएगा।